गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने जेसीए के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेटिंग वीडियो लाया हूं जिससे आप और अच्छे से तैयारी कर पाएं। और अगर आप मोटिवेशन में थोड़ी कमी महसूस कर रहे हैं, ये सब पर्क्स जान के आप और अच्छे से हार्ड स्टडी करें अपनी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि ऐसे क्या पर्क्स हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप एस जेसीए ज्वाइन करेंगे अंडर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, अगर मैं सबसे पहले पर्क की बात करूं तो ये एक नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट है। जी हाँ, ऑल ओवर लाइफ टाइम, चाहे आप 35 साल सर्व करें चाहे आप 30 साल सर्व करें, आपको दिल्ली में ही पोस्टेड रहना है। दिल्ली की पोस्टिंग रहने की सबसे बड़ा आपको और आपके फैमिली को क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, आपको बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। जी हाँ, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ एम्स है, फोर्टिस है, एस्कॉट्स है, ये सारे जो हैं हॉस्पिटल्स जो इंडिया के बेस्ट माने जाते हैं, अपोलो है, ये आपको दिल्ली में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका दूसरा है, आपको बेटर और बेस्ट, आई शुड से बेस्ट एजुकेशन मिलेगी आपके चिल्ड्रंस को। जी हाँ, यहाँ पे अच्छे से अच्छे स्कूल हैं, कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपका जेएनयू है, आपके सारे जो यूनिवर्सिटीज, आप अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी अगर अपने बच्चे के लिए एजुकेशन की भी सोचते हैं तो आपको ये सारा आपको दिल्ली में मिलेगा। तो आपको नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जब आप कभी इस स्टेट से कभी उस सिटी से उस सिटी में ट्रांसफर होते हैं तो आप एक परमानेंट अपना रेजिडेंस नहीं बना पाते। बट बीइंग अ नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट, यहाँ पे आप एक ही जगह पोस्टेड रहेंगे तो आप अपना फ्लैट बना सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, जो मन चाहे बना सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक अपनी जॉब पे होगा। कभी ये नहीं होगा कि सामान उठाया अब चलो शिफ्ट करते हैं, कहीं और शिफ्ट करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही जगह रहने का ये एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट आपका है, अब कई लोग सबसे बड़ा डाउट पूछ रहे हैं कि यार ये स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या फिर हमें जो फैसिलिटीज मिलेंगी वो कौन सा गवर्नमेंट की मिलेंगी। अब तो मैं आपको बता दूं, ये इसमें फैसिलिटीज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो सारी मिलेगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, मतलब इसमें रूल्स जो हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनाते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनके सारे सर्विस और रूल्स और सर्विस जो हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होती हैं। और इसका बेस्ट है, आपको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो सीजीएचएस, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एक कार्ड मिलेगा जो आप पे, आपकी वाइफ पे और आपके डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स कौन कौन होंगे, आपके माता पिता होंगे और आपके 2 चिल्ड्रन, इन लोगों को एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कार्ड मिलता है जिससे आप अपना फुल मेडिकल रिम्बर्समेंट, जी हाँ आई रिपीट फुल, क्योंकि प्राइवेट में कई बार लोग बोलते हैं कि यार हमें तो 90% मिलता है, या फिर हमें सर्टेन अमाउंट 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख इतना ही मिलता है। बट नहीं, सीजीएचएस में क्या है, आपका फुल रिम्बर्समेंट होगा, चाहे आप हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके मदर फादर हो, या फिर आपके 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन इसलिए मैं कह रहा हूं, कहीं ये मत सोचना 3 चिल्ड्रन, बस 2 चिल्ड्रन पे ही आपको मिलता है, पहले से ही क्लैरिफाई कर दूं मैं कि। और ये फुल मेडिकल रिम्बर्समेंट होता है। और इसमें कितने कटते हैं, क्योंकि प्राइवेट अगर आप मेडिकल करवाएंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका 1,000 रुपए कटेगा या फिर 2,000, 3,000 पर मंथ कटेगा। और ये कितना, इसमें लिमिट भी होती है, कई बार इनिशियल डेज में या फिर इनिशियल मंथ में आपको 5 लाख का ही मिलेगा या फिर 10 लाख का मिलेगा। बट इसमें क्या होता है, सीजीएचएस में आप जिस दिन से ज्वाइन करते हैं, आपके 300 से लेके 500 के रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट यू ज्वाइन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, उतना ही कटता है। और इसमें कितना, फुल, चाहे आप 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको और आपका फैमिली मेंबर का फुली मेडिकल इंश्योर्ड हो जाते हैं आप लोग। और इसका एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था जिसका अराउंड मदर का 16 लाख के करीब लगा था, 16 लाख में, और उसकी सर्विस हुई थी 2 मंथ, 2 मंथ ही हुई थी, बट स्टिल उसका जो था आपका रिम्बर्समेंट आपके सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। और इससे क्या हुआ कि उसकी मदर का अच्छे से इलाज हो पाया और महंगे से महंगे हॉस्पिटल में हो पाया। और 2 महीने के अंदर की सर्विस में आप सोचिए, इतना अच्छा मेडिकल का रिम्बर्समेंट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सीजीएचएस उससे हो पाया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको मिलता है वॉशिंग अलाउंस, ये थर्ड पर्क है आपका, वॉशिंग अलाउंस। जी हाँ, ये अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपको मिलता है पर मंथ
जो अराउंड 1200-1300 के प्लस में है, 1200-1300 प्लस है अब, और सैलरी के अलावा मिलता है, और ये टैक्सेबल नहीं होता, अलाउंस है तो टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपको ईयरली ड्रेस अलाउंस भी मिलता है। ड्रेस अलाउंस मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ग्रे पैंट, ग्रे कोट और उसके बाद एक टाई है और वाइट शर्ट है, तो इसका ड्रेस अलाउंस भी मिलता है आपको एडिशनल अपार्ट फ्रॉम सैलरी, और ये भी टैक्सेबल नहीं होता। नेक्स्ट आपको मिलता है एलटीसी। एलटीसी मतलब क्या है? लीव ट्रैवल कंसेशन। मतलब क्या है? 4 साल के टाइम पीरियड में आप एक बार ऑल ओवर इंडिया घूम सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट के साथ, वही फैमिली मेंबर्स जो मदर एंड फादर, 2 चिल्ड्रन और आपकी वाइफ। और 2 साल में एक बार आप जा सकते हैं अपने होम टाउन। होम टाउन मतलब चाहे आप कहीं फरीदाबाद के हों, चाहे आप कहीं गुड़गांव के हो, आप उसको भी होम टाउन ऐड कर सकते हैं और उसका भी आप अपना पैसा ले सकते हैं आने जाने का। तो बस आपका स्टेट से बाहर होना चाहिए, ये मत सोचना कि आप दिल्ली में ही हैं, आपको तिलक नगर से आपको कहीं राजौरी जाना है तो इसके लिए ये होम टाउन नहीं मानते, आपको होम टाउन मानते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफाइड स्टेट। नेक्स्ट आपका है, आपको दिवाली बोनस मिलता है। दिवाली बोनस तो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, लेकिन इनको भी मिलता है, तो मेरे को लगा ये पर्क आपको बताना जरूरी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने इसके रिगार्ड में वीडियो पहले भी बना रखी है, वो है आपका फास्टर प्रमोशन। जी हाँ, फास्टर प्रमोशन है एज कंपेयर टू अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मतलब क्या है कि सपोज आप 4200 पे ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको टाइम टू टाइम आपके एग्जाम्स होते रहेंगे, और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की वजह से आप 6600 तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, 6600 तक 100% पहुंच सकते हैं, और ये एक ए क्लास गेस्टेड पोस्ट है। गेस्टेड पोस्ट मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो एक आईएएस ऑफिसर या फिर एक पीसीएस, स्टेट पीसीएस से निकल के आते हैं, उससे उनके लेवल तक आप एक क्लास गेस्टेड ऑफिसर बन जाएंगे अगर आप एज जेसीए ज्वाइन करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। बट यस, एक क्राइटेरिया या फिर कंडीशन सबसे बड़ी ये है कि आपको टाइम टू टाइम अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्रैक करने होंगे, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल टू रीच टू एट दैट स्टेज विद नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ प्रमोशन। मतलब नॉर्मल प्रमोशन से आप नहीं पहुंच पाएंगे, आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो गाइज ये तो हो गए 7 से 8 प्रमोशंस, 7 से 8 पर्क्स जो कि एक जेसीए में अगर आप ज्वाइन करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा चेरिश्ड पोस्ट मानी जा रही है अभी तक की। अगर हम एक दिल्ली में पोस्टेड कोई बंदा तैयारी करता है तो, या फिर चाहता है कि यार मेरी दिल्ली में ही पोस्टिंग रहे, उसके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। तो अगर आपका डिस्क्रिप्टिव आने वाला है या फिर कुछ टाइम में होगा, तो ये पर्क सोच के आप दिन रात एक कर दीजिए, और जो जो आपकी तैयारी के जो जो चाहे वो ऐसे कैसे लिखना है, चाहे वो प्रेसी कैसे लिखना है, आप हर तरह से अपनी तैयारी कीजिए और इस पोस्ट को एक्वायर कीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही जेसीए के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।